गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अपनी आगे शुरुआत करते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। पहले इसके पहले अपन ने पढ़ी थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सही है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब उसी गुरुत्वीय त्वरण में अपन आगे चलते हैं। वैल्यू निकाली थी G=Gme/RE², याद होगी शायद थोड़ी सी। फिर कुछ छोटे मोटे से सवाल किए थे अपन ने। लास्ट में एक छोटा सा सवाल शायद दिया था, आर की वैल्यू 4% से चेंज करने पर 8% का इंक्रीमेंट आएगा, याद हो अगर एग्जाम्पल के अंदर, कोई बात नहीं। चलो अब जो जी है अपने पास में स्मॉल की, जिसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 10 या 9.8 अप्रोक्सीमेट, एक ही बात है। इसकी वैल्यू अर्थ की पूरी सरफेस पर कई सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, चेंज होती है। तो उन रीजन्स को अपन को क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है जी की वैल्यू किसी एच हाइट पर जाने पर किस तरह से चेंज होगी। तो वो अपने को क्या करना है, निकालना है। बेसिकली इस तरह के चार कारण हैं। पहला जो कारण है वो है ऊंचाई पर, जो अपन करेंगे थोड़ी देर में। दूसरा जो कारण है वो है किसके अंदर, गहराई के अंदर जाने पर। तीसरा है पृथ्वी के घूमने के कारण, और चौथा है पृथ्वी के आकार के कारण। तो सबसे पहला अपन करते हैं पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन। सही है, चलो शुरू करते हैं अपन। तो पहले अपन बनाते हैं एक, ये अपनी पृथ्वी, और ये अपने को शायद याद ही है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की त्रिज्या 6400। और ये भी अपने को पता ही है कि ये अपने पास में क्या हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान। सही बात है। चलो अब सतह पर जी का मान कितना होगा अपने पास, सतह पर जी बराबर लिखा है फॉर्मूला अपन ने, Gme/RE²। ये अपने पास में क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 9.8। सही बात है। चलो ये केवल कहाँ पर है, सरफेस पर। अब अपन चलेंगे किसी हाइट पर। तो हाइट सब तरफ हाइट ही होती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे लेकिन कॉमन सेंस लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ये वाला टर्म। तो यहाँ से ये डिग 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 कहाँ चले गए, यहाँ पर। और ये कितनी हाइट है अपने पास, h, कहाँ से, सरफेस से। अब h ऊंचाई पर कितना मान आएगा, चलो भाई साहब बताओ कैसे निकालें। h ऊंचाई पर जी का मान कितना लिखें। तो जो अपनी पुरानी क्लास है उसमें याद होगा कि जी लिखने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या है भाई साहब, उस जगह पर एक इकाई द्रव्यमान मानते हुए क्या लिखो, आकर्षण बल लिखो। तो यहाँ पर अगर एक इकाई द्रव्यमान मानते हुए आकर्षण बल लिखोगे तो आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दोनों का मल्टीपल, और नीचे क्या आती है, डिवाइड में डिस्टेंस। तो जी डैश वैल्यू अलग हो जाएगी। क्यों, अब पृथ्वी का जो सेंटर है, यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ से जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो यहाँ पे कितना हो गया, Gme, और नीचे ये कितना हो जाएगा अपने पास, RE+H का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, कहाँ से, सेंटर से इंक्रीज हो गई। तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो आकर्षण बल है उसके मान में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। सही बात है कि नहीं है। अब ये फॉर्मूला तो यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अपन इसको आगे थोड़ा सा और घसीटेंगे ज़बरदस्ती। थोड़ा घसीटेंगे क्यों, मज़ा आता है भाई घसीटने में। चलो अब इसको करने के लिए, क्यों इसको सॉल्यूशन करने के लिए Gme बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, तो शॉर्ट फॉर्म लेके आनी है इसकी और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ क्या करना है, आपकी जो समीकरण 2 है, इस 2 में एक का अपने को क्या देना है, यहाँ पर भाग, 2 में 1 का भाग दे दो, भाग देंगे या डिवीजन कर दो, एक ही बात है। तो G'/G। ढंग से देखें तो इसमें भी Gme है, इसमें भी Gme है। सही है, तो Gme दोनों को उड़ा दीजिए, मर गए मतलब एक तरह से। तो ये कितना बच जाएगा अपने पास में भाई,
आर ई अपॉन में ये आर ई प्लस एच, ओहो, और ये फुल दोनों के ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, ऊपर क्या लग गया भाई साहब, छोटा सा स्क्वायर। सही है। चलो इन जी भाई साहब को कहाँ भेज दीजिए, उधर के उधर। तो ये जी डेस का चला गया उधर, तो यहाँ पे आ गया ये जी, इधर आ गया आर ई, इधर आ गया ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, किसके लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए, जी डेस बराबर जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है। इस फॉर्मूले के ऊपर कोई खास बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे से सवाल हैं। क्या दिया हुआ है, सिंपल, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर कहीं भी चले जाओ, ये एच की वैल्यू आपको दी जाएगी, किसकी फॉर्म में दी जाएगी, तो समझ गए, आर ई की फॉर्म के अंदर क्या दिया जाएगा, एच इक्वल टू आर ई, एच इक्वल टू आर ई, जो उसकी मर्जी में है, लेकिन फॉर्म आर ई की फॉर्म में होगी। ये वैल्यू रखिए, क्या पूछा जाएगा, इतनी ऊंचाई पर जी का मान निकालिए, ये इसका उल्टा कर देगा, ये देगा और ये आपसे पूछेगा। सही है। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पृथ्वी की सतह से या अर्थ की जो सरफेस होती है उससे ज़्यादा हाइट के लिए क्या करते हो, फेंकते हो तब। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की बातें करें, तुम सबकी मेरी सबकी बातें करें, हम तुम एक कमरे में, वो नहीं, हम तुम या जितने भी लोग हैं, वो मैक्सिमम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से 1 किलोमीटर ऊंचाई भी फेंक दें, बहुत बड़ी बात होती है। सही है। तो इस फॉर्मूले को आगे और डिराइव करना है, किसके लिए, कम ऊंचाई के लिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ज़्यादा ऊंचाई के लिए आपको क्या करना है, यूज में लेके आना है। सही है। अब इसको आगे अपन चल रहे हैं किसकी फॉर्म में, जब h इज वेरी वेरी लेस देन कितना हो, आर ई। कंडीशन क्या है, हाइट अर्थ की रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या हो, बहुत कम हो, उस कंडीशन में क्या करना है, अब इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करना है। सही है। तो क्या किया इसमें से भाई, तो नीचे आर ई प्लस एच है, तो यहाँ से क्या कर लिया अपन ने, आर ई को कॉमन ले लिया, गणित जानते होंगे किसी तो यार है, तो भाई ले लो कॉमन, चलो कुछ तो लो, तो ये ऊपर यहाँ पे आर ई, यहाँ कितना बचेगा, आर ई कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 प्लस में एच अपॉन आर ई, ऊपर जानते ही हो स्क्वायर लगी गया, इस देश भगवान को प्यारे, क्या बचेगा, केवल 1 प्लस एच अपॉन आर ई। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, ये 1 प्लस में एच अपॉन में आर ई पावर -2। भाई माइनस कैसे हो गए भाई, जो नीचे था, जो नीचे था उसे कहाँ ले गए, ऊपर। तो जानते होंगे, पता ही अपने को, तो कोई पावर वाली टर्म नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर, तो किसे बदल जाती है वो, माइनस के अंदर, तो क्या लगा दिया, माइनस। अब मैथ्स में काफ़ी बच्चों ने ये टर्म पढ़ी होगी, ये मैं अब नहीं बता रहा। एक थ्योरम होती है बाइनोमियल, हिंदी में द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, तो उससे इसको एक्सपेंड करने पर क्या होती है वो, 1 प्लस x की पावर -n, जब इसको एक्सपेंड करते, फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर, याद करना होगा, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स। कब, जब x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 2 कितनी होती है, 1, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर माइनस आएगा, 1 माइनस एन एक्स। आगे भी टर्म्स होती है, लेकिन उनको क्या करते हैं अपन, हाई टर्म्स को इसमें नेगलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वैल्यू क्या होती है, x की 1 से छोटी, तो यहाँ दिख रहा होगा h अपॉन आर ई, ये वैल्यू भी क्या होगी, बहुत छोटी आएगी, पावर क्या लग रही है ऊपर -2, तो बेसिक फॉर्म क्या बनेगी इसकी, जी डैश इक्वल टू जी, ये बन जाएगा माइनस में 2h अपॉन आर ई। तो ये बन गया अपने पास एक बेसिक फॉर्मूला। हाँ, लेकिन ये किसके लिए है भाई, किसके लिए है, तो चलो भाई, ये किसके लिए है, जब किसी ऑब्जेक्ट को कम ऊंचाई पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर फेंकते हैं, तब ये फॉर्मूला क्या होता है अपना काम में आता है, सिंपल सा है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। चलो याद रखना है, ये ज़्यादा ऊंचाई के लिए है, ये कम ऊंचाई के लिए है। अब इसी को अपन थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अपन,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जी डैश इक्वल टू ये कितना आएगा, जी माइनस में 2hg या जी एच अपॉन आर ई, जी को इधर ले आइए है तो जी डैश माइनस जी इक्वल टू माइनस में 2hg अपॉन आर ई, जी डैश माइनस जी क्या हो गया, एक तरह से फाइनल माइनस कितना हो गया, इनिशियल। चेंज ही तो है ये था हाइट पर, ये कहाँ पे था, सरफेस पे, दोनों का चेंज कितना आएगा अपने पास में, ये 2hg अपॉन आर। ये तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा जी, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन कितना आ जाएगा, माइनस में 2hg अपॉन आर ई। अगर इसी को अपन, इस इक्वेशन को यहाँ पर जो दिख रही है छोटी सी, इस इक्वेशन को अगर अपन किससे, m से मल्टीप्लाई कर दें, m मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट या जो भी आपका पिंड है उसका द्रव्यमान, उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपको उस वस्तु के या जो ऑब्जेक्ट है उसके भार में कितना परिवर्तन होगा वो मालूम पड़ जाएगा। केवल मास से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपना हो गया जी के मान में परिवर्तन का कारण, कब, जब पृथ्वी से किसी ऊंचाई पर अपन जाएं। तो ये फर्स्ट नंबर रीजन था, याद होना चाहिए फॉर्मूला डायरेक्टली, ये वाला कोई सा भी और छोटा सा डेरिवेशन है, आसानी से याद किया जा सकता है। सही है, फॉर्मूलेज है, इसमें कोई खास ऐसे बड़े सवाल नहीं है, सिंपल सिंपल सवाल हैं, करते हैं भी अपन 2 सवाल, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। चलो मिटाते हैं इसको। तो पहले इसको मिटा दिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, मैंने क्या कहा, एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे घिसे पिटे 2-3 सवाल ही बनते हैं, कुछ नहीं बनते, जिनको कहते हैं फालतू सवाल, फिर भी करते हैं। चलो पहला नंबर का 2 क्वेश्चन में लिख लेता हूँ एक साथ ही, एक मैं कर देता हूँ, एक तुम निकालना। फर्स्ट नंबर है इसमें h की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 2re। और सेकंड नंबर है, ओहो बहुत बड़ा सवाल, h की वैल्यू है अपने पास में re/2। इसका मतलब है कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, उनको इस ऊंचाई पर लेके जाओ, ये पहले ये जो भी है, तो बताइए इन ऊंचाइयों पर जाने पर जी का मान निकालो, पहले इसके लिए पहले इसके लिए। एक में कर देता हूँ, बाकी तुम समझदार हो ही सही। चलो फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जी डैश बराबर, ओ भाई बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये है आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या करना है भाई, कोई बहादुरी नहीं करनी, एच का मान दे रखा है 2re, उठा के रखो किसके अंदर, इसके अंदर, सोल्व करो और मजे लो। तो ये जी, यहाँ पे आर ई, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, क्यू आर ई, और ये स्क्वायर, 2 भैंस, एक भैंस, कितनी भैंस हो गई, 3 भैंस, तो ये अपने पास में कितना हो गया, 3re का स्क्वायर। ओह ऊपर भी आर ई नीचे भी आर ई, क्या करें अब, इन दोनों को उड़ा दे, 1/3 का स्क्वायर अपन जानते ही कितना हो गया, 9। तो ये जी डैश इक्वल टू कितना बचेगा, g/9, यानी इतनी हाइट पर जी की वैल्यू कितनी जाएगी, अर्थ की सरफेस से 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है कि नहीं है, जाने का हो जाते हो बीच बीच में। सेम थिंग इसके लिए भी कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ा आसान काम है। जी डैश फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ये आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एच की जगह क्या रखें भाई, ओ भाई re/2, तो ये जी, यहाँ पे आर ई प्लस में इसकी जगह क्या लिखें, re/2 का होल स्क्वायर है। ये एक है, ये आधा है, कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब 3/2, 2 का जाएगी ऊपर, किसके, इस इक्वेशन में किसी के ऊपर नहीं जाए। तो ये भाई 2re, नीचे कितना हो गया, 3re,
वही पहले की तरह ऊपर भी आर ई नीचे भी आर ई, दोनों को बजा दो तो क्या बचेगा 2/3। तो जी रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9 टाइम्स ऑफ जी, यानी कि जो सरफेस पे जी की वैल्यू होती है उसका 4/9 टाइम्स हो जाएगा जी। कम हो जाएगा, सबको पता है इतना कम हो गया, कोई बहादुरी वाला सवाल तो है नहीं, आसानी से वैल्यूज रखिए और सोल्व करिए। चलो अब इसी का उल्टा जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले उस पर आते हैं अपन। थोड़ा सा ज़्यादा सवाल नहीं बनते, इसलिए ही ये यहाँ पर सेकंड नंबर में इसका जस्ट क्या करना है, अपने को अपोजिट कर देना है। कहा गया है कि जी रेस इक्वल टू कितना g/2, एक ही कर लेते हैं, चलो दोनों कर लेते हैं। सेकंड नंबर में यहाँ पर सॉरी इसी में ही जी डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए g/4। ओहो, मतलब कितनी हाइट पर जाए कि जी की वैल्यू अपने को कितनी मिले, ये मिले, एक बार मिलनी चाहिए g/2, एक बार कितनी मिलनी चाहिए g/4, मतलब हाइट निकालनी है। तो फॉर्मूला एक ही करूँगा वैसे मैं, तो जी डैश इक्वल टू जी, ये होता है आर ई अपॉन आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर। सही है, यहाँ पे लिखिए g/2, यहाँ पे लिख दो g/2, यहाँ g, यहाँ आर ई और यहाँ पे ये आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सही है, जी इधर भी जी इधर भी, क्या कर दो मार दो दोनों को, तो यहाँ बचेगा 1/√2 और ये आर ई प्लस एच स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, यहाँ क्या बच जाएगा 1/√2। इते उते करो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन तो ये √2 आर ई प्लस एच इक्वल टू आर ई, वैल्यू किसकी चाहिए एच की, तो इधर उधर ले जाओ, तो √2 आर ई इधर भी कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी उल्टा कर दिया हमने यहाँ पे, ये √2 उधर है, ये √2 आर ई, तो ये जो एच की वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी √2 आर ई माइनस आर ई, आर ई कॉमन ले लो तो √2 - 1। सही है ना, √2 की वैल्यू अपन जानते भी हैं वैसे, तो माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 0.41, कितना हो गया आर ई। कुछ जरूरत नहीं है इतना आगे फोल्ड करने की, यहीं तक छोड़ सकते हैं। सेम प्रोसीजर इसके लिए भी क्या करना है, अप्लाई करना है, सेम टू सेम प्रोसीजर, तो वो अप्लाई करना। वैसे पता है यहाँ कितना था g/2, तो यहाँ कितना है यार √2, यहाँ कितना है g/4, तो यहाँ आएगा √4, तो कितना आगे समझ जाओ, तो खुद सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह के बेसिक सिंपल सिंपल से सवाल बनते हैं, खूब भरे पड़े हैं बुक्स के अंदर, आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले करिए बैठे बैठे। चलो ये फर्स्ट नंबर क्या था अपना, रीज़न किसके लिए, जो अपना वैल्यू थी किसकी जी, उस जी की वैल्यू को चेंज होने के लिए ये सबसे पहला अपने पास में रीज़न था। ठीक है, चलो अब आते हैं किसके अंदर, सेकंड नंबर रीज़न के ऊपर। सेकंड नंबर जो रीज़न है ये तो बिल्कुल इजी सा रीज़न है, वो है पृथ्वी के आकार के कारण। सेकंड नंबर रीज़न कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल से एक दो घिसे-पिटे से क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल, कोई इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करने वाली बात है केवल। जनरली अपनी जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उसके अंदर अपन अर्थ को कैसे मानते हैं, कैसे मानते हैं, स्फेरिकल, गोल आकृति की, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में पृथ्वी की जो आकृति होती है कैसी होती है, दीर्घवृत्त अंडा। वही डायलॉग, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो सेकंड नंबर है पृथ्वी के आकार के कारण, तो ये अपन ने क्या बना दी, एक अपनी पृथ्वी अंडे सी शेप में है। सही है, ऊपर जानते हैं ये नॉर्थ पोल, नीचे जानते हैं साउथ पोल, और ये लाइन क्या होती है अपनी इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो ये भूमध्य रेखा वाली लाइन हो गई, इक्वेटर वाली लाइन, और ये लाइन कौन सी हो गई, पोल वाली लाइंस। सही है ना, ये जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हो गई अपने पास में आर ई, इक्वेटर वाली,
और ये लाइन है अपने पास में आरपी, मतलब रेडियस है आरपी, कौन सी, पोल वाली। अब दिक्कत ये है कि अपनी जो इक्वेटर वाली जो रेडियस है ये ग्रेटर होती है कंपैरिजन में किससे, आरपी से। कितनी ज़्यादा होती है, ओनली जस्ट 21 किलोमीटर। यानी आर ई जो होती है ये आर पी से मात्र 21 किलोमीटर क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा तो है ही सही, 21 हो या कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ से और यहाँ पर जो ग्रेविटी आएगी, तो अपन जानते हैं आपकी जो जी की वैल्यू है वो डिस्टेंस के या रेडियस जो होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सही है ना। तो क्या खास बात हो जाएगी यहाँ पर कि जी ई जो होगा इक्वेटर पे ये क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा कंपैरिजन में किसके, पोल्स के रेस्पेक्ट में। यानी यहाँ पे जी थोड़ा सा कम मिलेगा, यहाँ थोड़ा सा क्या मिलेगा, सही लिखा मैंने सामने, ये है ज़्यादा। तो जी की वैल्यू कहाँ कम मिलेगी, यहाँ पर, यहाँ क्या मिलेगी, थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, सही है ना। पोल्स पर जी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ऐसे नहीं बहुत सारी कि यहाँ पे कोई 10 है तो यहाँ मिलेगी, थोड़ा सा माइनर सा चेंज आएगा, बहुत कम चेंजेस होता है। निकालेंगे आगे क्वेश्चन में, याद भी होना चाहिए। ये एक सिंपल सा सवाल। अब इस पे छोटे मोटे सवाल हैं। एक आदमी, अब आदमी कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे है, यहाँ से कहाँ जाता है, पोल की तरफ, या पोल से कहाँ आता है, इक्वेटर की तरफ। तो बताइए उसका जो वेट है उसमें कितना चेंजेस आएगा। तो मालूम ही है, अगर इक्वेटर से अपन जाएंगे पोल्स की तरफ तो क्या होगा, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सही है। जी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, क्या होगा बताओ, कुछ तो होगा। आपका जो वेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। उल्टा आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं, कोई खास बात यहाँ पर नहीं बनती है, सही है, याद होना चाहिए। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा याद जो डायग्राम है, आकार के कारण मानते कैसे हैं स्पेरिकल, लेकिन ये है किस फॉर्म में, इलिप्टिकली फॉर्म के अंदर। तो 21 किलोमीटर वाली कहानी सिंपल सी याद होनी चाहिए। चलो, इस पर कोई ज़्यादा खास क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है, इसको भी अपन चलते हैं आगे। सेकेंड नंबर रीज़न था अपने पास, ये सेकेंड नंबर रीज़न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन थर्ड नंबर रीज़न पर। चलो, थर्ड नंबर जो रीज़न है इसका, जिसकी वजह से जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है अपने पास में, चेंज होती है। तो फर्स्ट थिंग जो इसके लिए आएगी अपने पास में वो है, अब जो अपन जा रहे हैं थर्ड नंबर रीजन पे, वो है एच गहराई या एक्स गहराई में जाने पर। मतलब पृथ्वी से कहाँ जाना है अपने को, गहराई में अंदर की ओर जाना है। तो अंदर की ओर जाने पर जी की वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा वो अपने को यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, तो ये अपनी क्या हो गई, अर्थ है, ये इसका सेंटर है, अपन जानते ही हैं ये इसकी रेडियस, और ये क्या हो गया, मास। तो ये भी अपने को पता है, सतह पर जी लिखा है फॉर्मूला कई बार, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब भाई कहाँ चले गए अपन, अंदर। तो कुछ दिनों पहले मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए थे जहाँ अपन कहाँ गए थे, अंदर, पृथ्वी के अंदर, किसी के दिल के अंदर नहीं गए भाई। तो अर्थ के अंदर जाना है, कितनी गहराई पर, एक्स गहराई पर। तो मान लीजिए यहाँ से अपन इस जगह तक आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब चलो वाई में ले लेते, अच्छा रहेगा वाई मानने में। तो ये अपनी क्या होगी, वाई गहराई तक अपन आ गए। इसका मतलब आपने इतनी सारी जो अर्थ है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा खोद खाद के फेंक दिया। आपके पास जो अर्थ बची है वो कितनी सी बची है, अब केवल ये आर ई माइनस वाई रेडियस की। आया गया होगा शायद, थोड़ा सा पहले बता चुका हूँ मैं कई बार, सही है। तो अब अपने पास में है वाई गहराई पर। अब वाई गहराई पर जब अपन जाएंगे तो आपके पास जो अर्थ बच रही, कितनी सी बच रही, इतनी सी। अब इतनी सी जो अर्थ है, इसका जो मास है, द्रव्यमान, ये मैंने मान लिया एम ई डैश, क्योंकि फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास मान लिया, कितना हो गया, एम ई डैश। बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, जी डैश बराबर
ये जी एम ई ऊपर लग जाएगा डेस। अब डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस कितनी है इसकी बेचारे की, आर ई माइनस ये कितना हो गया वाई का स्क्वायर, आर ई माइनस वाई का स्क्वायर। सही है। चलो अब भाई क्या करें, ये जो एम ई डे द्रव्यमान मैंने माना है ये निकालना तो पड़ेगा, तो मैंने बता रखा है पहले निकालना। कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग गोली बिस्कुट। इतने में इतना तो कितने में कितना, हेरा फेरी का गाना नहीं गा रहा मैं, सिंपल एक प्रिंसिपल है, इतने में इतना। तो आप बता रखा है अर्थ एक सॉलिड फॉर्म में, इसकी डेंसिटी को अगर अपन इक्वल माने अप्रोक्सीमेट, तो सारा मास इसके वॉल्यूम में आयतन में डिस्ट्रीब्यूट है। तो पहले आयतन कितना है, तो पहले आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कितना द्रव्यमान है, एम ई। सही है क्यों भाई। फिर एक में कितना होगा, तो इसमें इसका डिवीजन करो, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे पास कितनी है, आर ई माइनस वाई रेडियस की अर्थ। सही है। तो उसका वॉल्यूम कितना, यहाँ कितना हो गया, आर ई माइनस का क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ तो करो रे। ये 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भी मल्टीप्लाई करिए, ये पाई आर ई माइनस क्यूब। तो यहाँ से अपनी जो एम ई डेस आएगा, आने वाला एम ई डेस कितना आ जाएगा, एम ई, तो नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ये एम ई डेस जो आया अपने पास में, ये आ गया एम ई मल्टीप्लाई में आर ई माइनस वाई की पावर 3, नीचे आर ई की पावर 3। सही है। ये बता चुका हूँ पहले कि ये इस तरह से अपन बेसिकली क्या करते हैं, निकालते हैं मास। पहले कई सारे क्वेश्चंस करा दिए, याद होना चाहिए। अब इस एम ई डेज की जो वैल्यू है वो कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो इस एम ई डेज का मान कहाँ रखो, 2 में रखने पर, 2 समीकरण में, 2 में नहीं भाई, रखिए मान को। सही है। रखेंगे तो ये जी, नीचे ये आर ई माइनस का स्क्वायर। सही बात है। ये तो पहले से था। अब इसका मान रखिए, तो ये एम ई हो ही जाएगा, मल्टीप्लाई में ये आर ई माइनस वाई तो रहेगा, ऊपर पावर 3 रहेगी, और नीचे आर ई की पावर 3 तो रहेगी। ओ 3 2 उड़ा दो। तो जब इसको इसमें से उड़ाएंगे तो सही है, ऊपर बचेगा अपने पास आर ई माइनस वाई, और नीचे बचेगा आर ई की पावर 3। दिख रहा होगा शायद, वैसे इतना कष्ट कौन करेगा। अरे चलो, अब इस आर ई की पावर 3 को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं थोड़ा सा। कैसे, तो ये जी डैश, यहाँ पे लिखा जी एम ई अपॉन ये आर ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या लिखा, आर ई माइनस वाई अपॉन आर ई। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, जानते ही होंगे, स्मॉल जी। और एक बार इसको इसके नीचे, एक बार इसको इसके नीचे, तो यहाँ हो जाएगा जी, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस वाई माइनस अपॉन आर ई। इसके नीचे लिखेंगे तो 1 वाई अपॉन आर ई। तो ये अपना क्या बन गया, एक बेसिक फॉर्मूला, वाई माइनस सॉरी 1 अपॉन सॉरी जी डेस इक्वल टू जी 1 माइनस वाई अपॉन आर ई। बड़ा आसान है, इसमें भी कोई सवाल नहीं है। वाई का मान दिया जाता है, और रखो और क्या करो, सोल्व करो बड़ी आसानी से। अगर इसी में ही वाई बराबर आर ई हो तो क्या होगा भाई बताओ, वाई बराबर आर ई होगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा, जी डेस इक्वल टू
जीरो। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ के सेंटर पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड जो भी बातें होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। सही है। क्वेश्चंस इस पे भी ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा सवाल है। वाई की वैल्यू दी जाएगी, जी की वैल्यू पूछी जाती है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। जी दी जाएगा और वाई की वैल्यू पूछी जाएगी। सही है। तो 4 में से 3 कारण अपने हो गए, एक कारण अपना बचा है। कौन सा? वो है लास्ट, पृथ्वी के घूमने के कारण। वो अपन करेंगे कल, इसका एक छोटा सवाल करते हुए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है।